नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं एक और आग उगलती हुई रिपोर्ट, जिसमें बात सत्ता की होगी और उसके सांस्कृतिक चेहरों की भी होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कहां से देख रहे हैं यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट, जहां स्मृति ईरानी का नाम फीका पड़ा है और कंगना रनौत का सितारा चमक रहा है। कभी नरेंद्र मोदी की सबसे करीबी मानी जाने वाली स्मृति ईरानी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां ना वो विद्रोही हैं और ना ही सत्ताधारी खेमे की पहली पसंद। राजनीति का यह समीकरण अब सिर्फ विचारधारा पर नहीं बल्कि चेहरे की चमक और आज्ञाकारिता पर तय होता है। साल 2003 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों की आलोचना झेल रहे थे, तब स्मृति ईरानी ने उनके समर्थन में अनशन तोड़ा था और खुलकर उनके पक्ष में बोली थीं। यही उनकी वफादारी का इनाम था जो 2014 में सरकार बनने पर उन्हें राज्यसभा भेजा गया और अहम मंत्रालय सौंपे गए। मानव संसाधन विकास, सूचना एवं प्रसारण और महिला एवं बाल विकास जैसी जिम्मेदारियां उन्हें दी गईं और फिर 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हराकर उन्होंने मोदी की रणनीतिक पकड़ को मजबूत किया, लेकिन जीत का यह मुकाम ही दूरी की शुरुआत बन गया। स्मृति ने खुद को पार्टी में एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी की तरह देखना शुरू किया। फैसलों में ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए, यहां तक कि कैबिनेट बैठकों में भी असहमति जताने लगी और यही वह चीज थी जो मोदी शाह की सख्त अनुशासन व्यवस्था को मंजूर नहीं थी। धीरे धीरे उन्हें मंत्रालयों से हटाया गया और अंततः 2024 का चुनाव हारते ही मंत्रिमंडल से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। यह वही स्मृति थी जिन्हें एक दौर में मोदी की बहन कहकर प्रचारित किया जाता था। अब वही स्मृति ईरानी बीजेपी से एक दूरी पर खड़ी हैं। एक तरह का राजनीतिक निर्वासन जिसे न तो खुलकर स्वीकार किया गया है और न ही इनकार किया गया है, लेकिन संकेत साफ है। उन्होंने अब टीवी की दुनिया में वापसी कर ली है और यह वापसी कोई संयोग नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। जब राजनीति तुम्हें छोड़ दे तो ग्लैमर को गले लगा लो। अब इसी स्पेस में उतारा गया है कंगना रनौत को, जो अब बीजेपी और दक्षिणपंथी विमर्श का नया सांस्कृतिक चेहरा बन चुकी हैं। कंगना को प्रमोट किया जाना कोई संयोग नहीं है बल्कि यह एक रणनीति है कि अब पार्टी को स्मृति के बाद एक नया स्टार मिल गया है, जो बोलता है, जो ललकारता है और जो नेतृत्व के प्रति पूरी तरह वफादार है। यह वही भूमिका है जो एक समय स्मृति के पास थी। कंगना का चेहरा अब विचारधारा का प्रचार करता है, युवाओं को आकर्षित करता है और एक ग्लैमरस राष्ट्रवादी छवि गढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस चेहरे का भी वही हश्र होगा जो स्मृति का हुआ? जवाब सीधा है, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब स्मृति जैसी मजबूत नेता को साइडलाइन किया जा सकता है तो कंगना का नंबर कब आ जाए यह तय नहीं। बीजेपी की रणनीति एक तरह से यूज एंड रोटेट की है। जब तक चेहरा उपयोगी है मंच मिलता है, लेकिन जैसे ही वह चेहरा अपनी सोच रखने लगे या पार्टी की लाइन से हटकर बोलने लगे तो उसे धीरे धीरे किनारे कर दिया जाता है। यही हाल शत्रुघ्न सिन्हा, वरुण गांधी, कीर्ति आजाद और अब स्मृति ईरानी का रहा है और यही शायद आगे कंगना का भी हो। स्मृति की नाराजगी की असली वजह यही है कि उन्हें विचारधारा के लिए नहीं बल्कि चेहरे और अवसर के रूप में इस्तेमाल किया गया और जब लक्ष्य पूरा हो गया तो उन्हें भुला दिया गया। अब वे उसी जगह लौट रही हैं जहां से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, यानी टीवी की दुनिया में। कंगना का भविष्य इस पर टिका है कि वे कितनी देर तक पार्टी की लाइन में रहती हैं, क्योंकि बीजेपी को ऐसे चेहरे चाहिए जो बोले। अब वही स्मृति जो एक समय में मोदी की बहन कहलाई जाती थी आज राजनीतिक निर्वासन में है और यह निर्वासन सार्वजनिक नहीं है बल्कि एक खामोशी से भरा हुआ है जिसमें सत्ता का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, कोई बयान नहीं, कोई बहस नहीं। सिर्फ एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी जाती है, लेकिन निर्देशित लहजे में बोले। जैसे ही कोई नेता निर्देश देने लगे पार्टी के लिए वह बोझ बन जाता है। यही स्मृति की कहानी थी और शायद यही कंगना की भी अगली किस्त हो सकती है। अब यह समझना बेहद जरूरी है कि कंगना रनौत सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, उन्हें अब एक ऐसी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो सत्ता की विचारधारा को ग्लैमर की भाषा में जनता तक पहुंचा सके। वे वही बोलती हैं जो सत्ता के लिए उपयोगी होता है और जब तक यह उपयोगिता बनी रहेगी तब तक मंच मिलेगा, कैमरे की रोशनी मिलेगी और हर विवाद को राष्ट्रवाद का रंग दिया जाएगा। लेकिन राजनीति की यह रोशनी स्थायी नहीं होती। यहां सब कुछ उसी दिन तक चमकता है जब तक वह पार्टी लाइन में चमकता है। जैसे ही कोई नेता अपनी रोशनी से अलग रास्ता दिखाने लगता है, वही रोशनी उसे अंधेरे की ओर धकेल देती है। स्मृति ईरानी इसकी एक जीवंत मिसाल हैं। उन्होंने भी अपनी शुरुआत एक चमकते चेहरे के तौर पर की थी, पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल रहीं। लेकिन जब उन्होंने आत्मनिर्भर फैसले लेने शुरू किए, जब उन्होंने विचार रखने शुरू किए, तब वही पार्टी उन्हें असहज मानने लगी। मंत्रालय बदले गए, जिम्मेदारियां घटाई गईं और अंततः एक सिरे से किनारे कर दिया गया। उन्होंने विचार रखने शुरू किए तब वही पार्टी उन्हें असहज मानने लगी। मंत्रालय बदले गए, जिम्मेदारियां घटाई गईं और अंततः एक सिरे से किनारे कर दिया गया।